दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने प्रथम मनुष्य आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, पर पाप के कारण उसका वह ईश्वरीय स्वभाव जाता रहा। आज मनुष्य अपने किसी भी प्रयास से उस स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता, पर उस ईश्वरीय स्वभाव को प्राप्त करने का एक माध्यम है। यदि आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा माध्यम है, क्योंकि इसके बिना हम परमेश्वर के साथ नहीं हो सकते, तो आइए जानने के लिए मेरे साथ इस प्रसारण में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी सम्मानित दर्शकों को हमारे प्रभु यीशु मसीह और उसके पिता परमेश्वर के पवित्र नाम में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा जो भला काम आपके जीवन में आरंभ किया है, उसे वह अंत तक पूरा करेगा, यदि आप उसके साथ बने रहने का प्रयास करते रहें। आप इस समय सत्य वचन के प्रसारण में शामिल हैं और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको याद ही होगा कि पिछले प्रसारण में हमने पतरस की दूसरी पत्री का अध्ययन आरंभ किया था और आज हम उसके पहले अध्याय के दूसरे पद से अपना मनन आरंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम एक सूत्र या फॉर्मूला देखेंगे जो पतरस अपने आरंभिक पदों में देता है कि कैसे एक विश्वासी प्रभु में आने के बाद परमेश्वर के अनुग्रह और शांति में बढ़ता है। मित्रों, एक विश्वासी के लिए केवल प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करना ही एकमात्र काम नहीं है, पर हमें उसके अनुग्रह और शांति, वचन और सिद्धता में बढ़ते जाना है। पतरस अपने अनुभव और ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में यह सूत्र हम सभी के लिए प्रस्तुत करता है। दोस्तों, आज हम यह भी देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें किस कार्य के लिए बुलाया है। यदि आपको परमेश्वर ने अपने ज्ञान में और उद्धार के कार्य में बुलाया है, तो उसका आपके लिए एक अभिप्राय है। हमें वह अभिप्राय जानना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम जानेंगे नहीं तो हम कैसे उसमें बढ़ सकते हैं। और हम यह भी जानेंगे आज कि इन सब के पीछे परमेश्वर ने हमें कौन सी प्रतिज्ञाएं दी है, क्योंकि यदि हमें परमेश्वर के साथ बढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा तो कोई भी मनुष्य क्यों उसके पास आएगा। दोस्तों, इस भाग में पतरस उस प्रतिज्ञा का खुलासा करता है जो परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों के लिए ठहरा रखा है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम उन बातों को जानते हैं जो परमेश्वर ने पतरस की इस पत्री के माध्यम से हमें अर्थात कलीसिया को, विश्वासियों को प्रदान किया है। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को दूसरा पतरस की पत्री अध्याय 1 उसके 2 पद से आरंभ करेंगे। मसीही स्वभाव से विश्वास बढ़ता है। परमेश्वर में विश्वास न करना किसी की मानसिक समस्या नहीं है, यह पाप है जो मन फिराव में अवरोध उत्पन्न करता है। पाप आपके मन मस्तिष्क पर पर्दा डालता है। आपको बस विश्वास करना है, बाकी सब काम प्रभु यीशु स्वयं संभाल लेगा, क्योंकि उसमें विश्वास करने वाला नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यह बहुमूल्य विश्वास है जो हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमें प्राप्त होता है। वह हमारे पाप ही नहीं धोता, वह हमें अपनी धार्मिकता भी दे देता है। तो आइए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा पतरस की पत्री 1 अध्याय उसके 2 पद। यहां पर लिखा है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। कहता है, अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। अनुग्रह और शांति का सदा यही क्रम है। हमें पहले परमेश्वर के अनुग्रह का बोध हो। परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, जो हमारी योग्यता, हमारे सद्गुण या हमारी किसी महानता के कारण नहीं, परंतु प्रभु यीशु में हमारे विश्वास के कारण। क्योंकि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हमारे लिए अपनी जान दे दी, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मृत्यु दंड भोगा। अतः मेरे प्रियो, आपका यह उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के कारण होता है। अपनी योग्यता के बिना आप केवल प्रभु यीशु में विश्वास करें तो वह आपका उद्धार करेगा।
परमेश्वर के अनुग्रह का बोध हो जाने के बाद आपको शांति मिलती है, जो परमेश्वर की शांति है। पौलुस रोम की कलीसिया को यही लिखता है। 5 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। मैं फिर कहता हूं कि हम शमौन पतरस को एक अज्ञानी मछुआरा न समझें। हम उसकी पहली पत्री में देख चुके हैं कि वह अन्य किसी भी सुसमाचार लेखक से अधिक संक्षेप में अत्यधिक शिक्षा देता है। वह सब विवादित विषयों को लेकर हमें बड़ी ही दक्षता से समझाता है। वह एक ऐसा लेखक है जो गणित भी समझाता है। अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ती जाए, यह गणित है। पौलुस ने गणित का उपयोग नहीं किया है। वह कहता है कि परमेश्वर अनुग्रह का धनी है और परमेश्वर की शांति सारी समझ से परे है। पतरस व्यवहारिकता प्रकट करते हुए कहता है, अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। वह यहीं समाप्त नहीं करता, हमें बताता है कि अनुग्रह और शांति कैसे बढ़ेगी। किसी दर्शन के द्वारा नहीं, परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा। अब वह शब्द पहचान या ज्ञान फिर से आता है। इस पत्री में हम इस शब्द को बार बार देखेंगे क्योंकि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण शब्द है। पौलुस भी इस पर विशेष बल देता है। फिलिपी की कलीसिया को वह लिखता है 3 अध्याय के 10 पद में, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। उससे जानना। मसीही विश्वास एक व्यक्ति है। हमें उसमें विश्वास ही नहीं करना है, उसे जानना भी है। वह एक जीवित उद्धार करता है जो इस पल परमेश्वर के दाहिनी ओर उपस्थित है। दानियल की पुस्तक 11 अध्याय के 32 पद में लिखा है, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाब बांधकर बड़े काम करेंगे। मेरे मित्रों, आप जब तक प्रभु यीशु को नहीं जानेंगे तब तक परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। यह पहचान आपको कैसे प्राप्त होगी? पतरस आपको दुविधा में नहीं रहने देता है। अपनी पत्री को पूरा करते करते वह आपको बता देगा कि प्रभु यीशु की पहचान परमेश्वर के वचन से प्राप्त होती है। परमेश्वर का सत्य वचन। परमेश्वर के ज्ञान के संबंध में मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं कि पतरस क्या कहता है। यदि मुझसे कोई पूछे, क्या आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं? मैं कहूंगा नहीं, मैंने उनके बारे में सीखा है। यदि आज वह आपके सामने आ जाएं, तो क्या आप उन्हें पहचान लेंगे? जी हां, मैं उन्हें पहचान तो लूंगा, परंतु मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उन्हें भली भांति जानता हूं। उनकी पत्नी और उनके निकट संबंधी उन्हें भली भांति जानते होंगे। पतरस कहता है, हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। तो पहचान के लिए जो यूनानी शब्द वह काम में लेता है, उसका अर्थ है ऊपरी ज्ञान, जो पवित्र आत्मा मसीह की बातों को लेकर हम में सत्य बनाता है। मेरे मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रभु यीशु को अपने घनिष्ठ मित्र से भी अधिक गहराई से जानते हैं। उससे वह भी कहें जो कहने का साहस आपके अपने मित्र से भी ना हो। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उसे जानना अनंत जीवन है। उसे जानने के लिए पहले हमें नया जन्म लेना होगा। पहला पतरस 1 अध्याय के 23 पद में वह कहता है, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मैंने एक प्रचारक को सुना कि उद्धार पाने के बाद वह सेमिनरी जाकर पता लगाए उन्हें क्या हुआ है। यह अच्छा है और इससे प्रकट होता है कि आप उसमें विश्वास कर सकते हैं, परंतु उसके वचन का ज्ञान फिर भी नहीं प्राप्त कर सकते। हम दूसरा पतरस 1 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ
जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। कहता है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें परिपूर्ण जीवन जीने के लिए सब कुछ दिया है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं तो जीना चाहता हूं। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि मैं पूरे शहर को चिल्ला चिल्ला कर बताऊं, परंतु उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। अब आप यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए प्रबंध नहीं किया कि उसके लिए जिएं। उसने मसीह में हमारे जीवन के लिए और उसके लिए हमारी जीवन भक्ति के लिए संपूर्ण प्रबंध कर दिया है। कहता है, उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। यहाँ फिर पहचान शब्द आया है। केवल मसीह की पहचान के द्वारा ही आप यहाँ जीवन जीना सीख सकते हैं और अधिक ईश्वर भक्त मनुष्य में विकसित हो सकते हैं। इस संसार में आप पूर्ण विकसित व्यक्तित्व के स्वामी तभी हो सकते हैं जब आप मसीह को पहचान लें, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। उसकी पहचान, इसका अर्थ है प्रभु यीशु के स्वरूप में होना। सद्गुण, आज हम सद्गुण को नैतिकता के आधार पर शुद्ध मानते हैं, परंतु पतरस का अर्थ है उत्तमता और साहस। इसका अर्थ है जीवन में ऊंचाइयां छूने का साहस। आपको हर बात में हाँ कहने वाला डरपोक मनुष्य नहीं बनना है। आपको अपने पांव पर खड़े होकर अपने पद का अधिकार दिखाना है और परमेश्वर के लिए गिने जाना है। हम में आज ऐसा सद्गुण होना आवश्यक है और इसे प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, मसीह की पहचान। यह सूत्र पतरस हमें दे रहा है, उसी की पहचान के द्वारा जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हम दूसरा पतरस 1 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। शमौन पतरस प्रतिज्ञाओं को बहुमूल्य क्यों कहता है? पहले पद में वह हमारे विश्वास को बहुमूल्य कहता है। मेरे मित्रों, हमें नए नियम में कुछ अत्यधिक बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी गई हैं, जिन्हें पतरस बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं कहता है। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 37 पद में प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा है कि जो कोई उसके पास आएगा उसे वह कभी नहीं निकालेगा। और मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में उसने प्रतिज्ञा की है कि सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों को वह विश्राम देगा, यदि वे उसके पास आए। मत्ती 11 उसके 29 में वह कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। या आपके मन और जीवन को प्रभु यीशु के अधीन करने का विश्राम है। यूहन्ना 14 उसके 6 में लिखा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उसकी एक और प्रतिज्ञा है जो अनंत जीवन से संबंधित है। पहला यूहन्ना के पत्र 5 अध्याय के 12 पद, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। पहला पतरस 1 अध्याय के 23 में लिखा है, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ये सब अद्भुत प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु की पहचान और उसमें विश्वास के द्वारा प्राप्त होती हैं। आगे कहता है, ताकि इनके द्वारा तुम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ, अर्थात आप परमेश्वर की संतान बन जाओ। यह कैसा महान सत्य है! यह विकल कर देने वाली बात है। नया जन्म पाने पर आपको परमेश्वर का स्वभाव प्राप्त होता है। आप किसी से धोखा ना खाएं कि मसीही जीवन करो और मत करो का चक्र है। मेरे मित्रों, आप परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी हैं
और आपको परमेश्वर की बातों की आवश्यकता है। आगे कहता है, तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। यह एक बहुत बड़ी बात है। आगे चलकर पतरस ढोंगियों के विषय कहता है जो संसार की बुराई से बचे हैं। संसार की बुराइयों से बचना और सड़ाहट से बचने में कैसा महान अंतर है। संसार की सड़ाहट हमारे भीतर है और बुराई बाहर है। आज यह माना जाता है कि यदि हम प्रदूषण को दूर कर पाएं तो मनुष्य अच्छा हो जाएगा, परंतु सच तो यह है कि बाहरी स्वच्छता पुराने स्वभाव पर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। बाहर आप कुछ भी कर लें, आप भ्रष्ट ही रहेंगे। आप कुछ लोगों को देखते हैं कि वे सोमवार को रविवार जैसे नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि रविवार को उन्होंने केवल प्रदूषण दूर किया है। यदि आपको सड़ाहट से बचना है तो आपको नए स्वभाव की आवश्यकता है। आपको ईश्वरीय स्वभाव के भागी होना पड़ेगा। आपको संसार की अभिलाषाओं की सड़ाहट से बचना होगा। तथापि नया जन्म पाकर आप में परमेश्वर का स्वभाव आ जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका पुराना स्वभाव समाप्त हो गया है। एक विश्वासी के जीवन में नए और पुराने स्वभाव के मध्य लगातार संघर्ष होता रहता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण प्रभु यीशु ने उड़ापुत्र के दृष्टांत द्वारा हमें दिया। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 11 से 32 पद में। अपने पुराने स्वभाव के कारण वह युवक घर छोड़कर चला गया। वहां उसने अपना सारा पैसा भोग विलास में उड़ा दिया और सुअरों के साथ रहने लगा। परंतु उसमें अपने पिता का स्वभाव था और उसका पिता सुअरों के साथ नहीं रहता था। वह एक बड़े घर में रहता था। उसका पिता ईश्वर भक्ति और शुद्धता का पालन करता था। उसके तख्त पर अच्छा भोजन होता था। यदि वह युवक नहीं कहता कि वह अपने पिता के पास लौट जाएगा, जैसा लूका रचित सुसमाचार 15 उसके 18 पद में लिखा है, तो वह उस धनवान मनुष्य का पुत्र नहीं था। उसके साथ के एक भी सुअर ने ऐसा नहीं सोचा और न ही कोई सुअर उसके साथ आया। मैंने एक सुअर पालने वाले मनुष्य का लेख पढ़ा जो कहता है कि सुअर एक स्वच्छ पशु है। वह शायद एक अलग प्रजाति होगी। दूसरा पतरस 2 अध्याय के 22 पद में लिखा है कि सुअर को नहलाया जा सकता है, वह साफ सुथरा हो जाता है, वह कलीसिया का सदस्य भी बन सकता है, सेवक और प्राचीन भी बन सकता है, प्रचारक भी बन सकता है, परंतु वह सुअर ही है और कीचड़ में ही लौटेगा। पुत्र में अपने पिता का स्वभाव है और वह अंततः अपने पिता के घर लौट आएगा। मेरे प्रिय मित्रों, हम परमेश्वर की संतान हैं। हम में परमेश्वर का स्वभाव है। यह एक महान बात है। हम परमेश्वर के वचन से उसकी वाणी सुन सकते हैं और पवित्र आत्मा उन बातों को हमारे लिए सत्य बनाता है। पतरस यही नहीं रुक जाता है, पर वह आगे कहता है, इसी कारण मेरा मन करता है कि पतरस से पूछूं, आप प्रभु यीशु की प्रतिज्ञाओं में और क्या जोड़ सकते हैं? हमारे ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होने में और क्या जोड़ सकते हैं? मेरे विचार में तो पतरस कहेगा, यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो यह केवल आरंभ है। उद्धार के आगे अभी बहुत कुछ है। आपको यह सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा। पौलुस तीमुथियुस से कहता है, दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय के 15 पद में, पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तीमुथियुस तो उद्धार पा चुका था, तो फिर पौलुस के कहने का अर्थ क्या है? उद्धार के 3 काल हैं। मैंने उद्धार पा लिया है, भूतकाल, मेरा उद्धार हो रहा है, वर्तमान काल, मेरा उद्धार होगा, भविष्य काल। यूहन्ना लिखता है, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय के 2 पद में, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। मेरे मित्रों,
मैं अभी तक प्रभु यीशु के स्वरूप में नहीं हूं। अब पतरस हमसे मसीही परिपक्वता के बारे में बताता है। नया जन्म पाने के बाद विश्वासी को शिशु अवस्था में ही नहीं रहना है, उसे आगे भी बढ़ना है। यह हम सब के लिए क्या ही अद्भुत बात है कि हम इस बात को अपने जीवन में स्वीकार करें कि हमें आगे बढ़ना है। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि पतरस विश्वास को बहुमूल्य कहता है और आज हमने देखा कि वह उस प्रतिज्ञा को भी बहुमूल्य कहता है। इसका अर्थ है कि दोनों ही हमारे लिए बहुमूल्य है, जिसका हम कोई मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते। जो कुछ हमें परमेश्वर से प्राप्त होता है वह बहुमूल्य ही है। दोस्तों, जो विश्वास हमने मसीह पर लाया है वह भी परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है। यह प्रतिज्ञा बहुमूल्य इसलिए भी है कि उसके द्वारा हम भ्रष्टता से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होते हैं। दोस्तों, मनुष्य कभी भी अपने प्रयास और मानव क्रियाकलाप के द्वारा ईश्वरीय स्वभाव प्राप्त नहीं कर सकता। यदि हमें परमेश्वर के साथ अनंत में निवास करना है तो हमें परमेश्वर का ईश्वरीय स्वभाव प्राप्त करने की आवश्यकता है। और आपने देखा कि यह ईश्वरीय स्वभाव हमें परमेश्वर के द्वारा से विश्वास के उपरांत प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, हम इस बात को समझकर इस नतीजे पर आ सकते हैं कि परमेश्वर के कार्य पर विश्वास करना हमें परमेश्वर के ज्ञान में और प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह और शांति प्रदान करता है, तथा हमें वे प्रतिज्ञाएं भी उसके द्वारा मिलती हैं जो हमें उसके ईश्वरीय स्वभाव के द्वारा प्रदान की जाती हैं। दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते जाएं, जिसके लिए हमें उसके वचन का निरंतर अध्ययन और मनन करने की आवश्यकता है। आइए मित्रों, हम स्वयं को इस कार्य के लिए समर्पित करें और ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम उसके स्वभाव में बढ़ते चले जाएं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संसार में चुना, हमें बुलाया कि हम आपकी निज प्रजा हो जाएं। पिता, हमारी सहायता करें कि प्रभु परमेश्वर हम उस सिद्धता में, उस ईश्वरीय स्वभाव में जो हमें दिया गया है बढ़ते चले जाएं। पिता, आज कितने ऐसे लोग हैं जो इस स्वभाव में बढ़ने के बदले वे विपरीत दिशा में जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना है हमारे इन सब दर्शकों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, कि प्रभु उनके अंदर ये आत्मा आप डालें कि वे उस स्वभाव में, जो ईश्वरीय स्वभाव आपने हर एक विश्वासी को दिया है, उसमें बढ़ते चले जाएं। पिता, हमारी सहायता करें कि हम ऐसा करते हुए प्रभु आपके नाम की महिमा अपने जीवन से प्रकट करने पाएं। सारे लोगों को, हमारे दर्शकों को आपके पवित्र सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? मुझे विश्वास है आपने आशीष पाई होगी। क्या आप हमें बताएंगे कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा? तो प्लीज़ फ़ोन उठाइए, हमें फ़ोन कीजिए, SMS कीजिए। हमारे भाई आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीष और उसकी उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, दूसरा तीमुथियुस। जैसे पतरस की दूसरी पत्री उसका विलाप गीत है, उसी प्रकार पौलुस की पत्री दूसरा तीमुथियुस उसका विलाप गीत है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, एक विश्वासी को परमेश्वर का स्वभाव कब प्राप्त होता है? ए, पैदा होते साथ, बी, बपतिस्मा संस्कार पर, सी, चर्च की सदस्यता के साथ, डी, नया जन्म पाने पर। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।